भारती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। पावन पुनीत मंच, जिस मंच पर ऐसे कलमकारों की उपस्थिति हो जिन्होंने सदैव अपनी कलम के माध्यम से हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को जीवंत रखने का प्रयास किया हो, मैं ऐसे मंच को प्रणाम करता हूं। एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय विधायक जी बैठे हैं, आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूं। आपने इतनी बड़ी सौगात इस निवाड़ी के लिए दी है। जो कल के दिन केवल निवाड़ी हुआ करता था, वो 5 वर्ष पहले जिला हुआ है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि मेरा नाम पंकज है। पंकज का पर्यायवाची कमल होता है, और विधायक जी कमल आपके लिए कितना आवश्यक है आप तालियों के माध्यम से बता सकते हैं। 7.5 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। कुछ भी पढ़ने से पहले कुछ पंक्तियां मैं देश के सैनिकों के नाम पढ़ना चाहता हूं, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को आहूत तो कर दिया, लेकिन वह भारती के और इस भारतवर्ष के स्वाभिमान पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारती माता के आंसू पोंछने को तालियां बजाएं तो पूरा सदन एक साथ बजाना। भारती माता के आंसू पोंछने को, शत्रु की सेना समूची रोकने को, जंजीर में जकड़ी रही जिनकी जवानी, आंख से बाहर कभी आया ना पानी। होली दिवाली ना कोई त्योहार देखा, पीछे मुड़कर ना कभी परिवार देखा। मौत को जो चीर कर आगे बढ़े थे, सामने यमदूत के डटकर खड़े थे। आंख में सपने नहीं शोले धधकते, दुश्मनों पर सिंह की भांति झपटते। सूर्य को भी जो चुनौती दे गए थे, लाख से लड़ने अकेले ही गए थे। वीरता के बीज लाखों बो गए हैं, भारती की गोद में जो सो गए हैं। पूजता जिनको समूचा ये वतन है, उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है। जिंदाबाद भाई पंकज। उन शहीदों को मेरा शत शत नमन है। शत शत नमन है। वाह। पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, होलिका का अंत प्रहलाद करते नहीं। वाह। पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, होलिका का अंत प्रहलाद करते नहीं। भारतीयता का शीश कभी ना झुकेगा हम, मौत से क्षमा की फरियाद करते नहीं। तो पत्थरों से देंगे हम ईंटों का सदा जवाब, वैसे हम व्यर्थ का विवाद करते नहीं। और खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते नहीं। वाह। खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते नहीं। 4 पंक्तियां माननीय विधायक जी आपको समर्पित करता हूं। देखे हैं हजारों तीर, देखे हैं हजारों युद्ध, देखे हैं हजारों तीर, देखे हैं हजारों युद्ध, अर्जुन सा रणवीर एक भी मिला नहीं। देखे हैं हजारों तीर, देखे हैं हजारों युद्ध, अर्जुन सा रणवीर एक भी मिला नहीं। अपने को दानवीर मानते हैं सभी, किंतु भामा जैसा दानवीर एक भी मिला नहीं। भामा जैसा दानवीर एक भी मिला नहीं। तो वेद व्यास जिनने लिखे पुराणों जैसे ग्रंथ, उन जैसा ज्ञानवीर एक भी मिला नहीं। और तपधारी व्रतधारी सदाचारी इंद्रजीत, स्वामी महावीर जैसा एक भी मिला नहीं। तपधारी व्रतधारी सदाचारी इंद्रजीत, स्वामी महावीर जैसा एक भी मिला नहीं। 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूं। अभी मैं प्रारंभ नहीं हुआ हूं, मुझे जहां लगेगा कि आप मुझसे जुड़ गए हैं, वैसे वैसे उत्साह और ऊर्जा की पूर्ति आपकी धमनियों में हो जाएगी। निवेदन करता हूं। आंखों से ना आंसू पोंछ पाए देशवासियों के, आंखों से ना आंसू पोंछ पाए देशवासियों के, ऐसे राजा और ऐसी रानी किस काम की। चापलूसी चाटोकारिता के शब्द शब्द लिए, चारणों की ऐसी कहो वाणी किस काम की। तो देशभक्ति सदाचारता के जिस में ना काम, अरे तुम ही बताओ वो कहानी किस काम की। और क्रांति की अवस्था में जो आंखों से ना आंसू पोंछ पाए देशवासियों के, ऐसे राजा और ऐसी रानी किस काम की। चापलूसी चाटोकारिता के शब्द शब्द लिए, चारणों की ऐसी कहो वाणी किस काम की। तो देशभक्ति सदाचारता के जिस में ना काम,
तुम ही बताओ वो कहानी किस काम की, और क्रांति की अवस्था में जो शांति की तलाश करे, अरे ऐसी सुप्त सोई नौजवानी किस काम की। वाह समर में जय पराजय तो हजारों बार होती है, समर में जय पराजय तो हजारों बार होती है, मगर ठंडक कलेजे को लहू की धार देती है, और देते जान जो अपने वतन की मान की खातिर, समूचे विश्व में उनकी ही जय जयकार होती है। वाह समूचे विश्व में उनकी ही जय जयकार होती है। और दक्षिण भारत का एक नेता कहता है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे नेता, ऐसे लोग किसकी दम पर और किन लोगों के बदौलत ऐसे भाषण और ऐसे बयान देते हैं, निवेदन करना चाहता हूं। मुझे पता है कि प्रेम की बांसुरी बजाने के लिए 10 उंगलियों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण सिखाकर हमें गए हैं कि जब बात प्रेम की बांसुरी से नहीं बजे तो हमें चक्र सुदर्शन उठा लेना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कविता का जवाब किस प्रकार होता है, मैं निवेदन करता हूं। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है। भ्रात को जो तात के समान पूजते सदैव, ऐसे अनुजों को प्यार बांटना जरूरी है। गलतियां जो करता है जानबूझ कर वह, कोई भी हो गलतियों पे डांटना जरूरी है। पौध है गुलाब की तो, पौध है गुलाब की तो सींचते संवारते हैं, पेड़ हो बबूल का तो छांटना जरूरी है। और क्षमा योग्य हो तो हम, क्षमा योग्य हो तो हम क्षमादान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। शिशुपाल हो तो शीश काटना जरूरी है। और अब आवश्यकता क्या है, अगर हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और सनातन धर्म का ये जो माहौल है इसे जीवंत रखना है, तब मैं निवेदन करता हूं, राम नाम की धुन गूंजे हो सूर्य उदय का अभिनंदन, राम नाम की धुन गूंजे हो सूर्य उदय का अभिनंदन। स्नान ध्यान सबको प्रणाम हो सुबह शाम पूजा अर्चन, दीप जले और शंख बजे हर शाम ढले चौपाई से। तन पर एक जनेऊ हो और धागा लाल कलाई पे, वेद पुराणों के मंत्रों से धधके अग्नि की ज्वाला, माथे पर चंदन चमकेगा और गले तुलसी माला। अरे तन से मन से यतन जतन से सनातनी होते जाओ, चले गए जो वर्षों पहले उनको घर वापस लाओ। हिंदू हो तो हिंदू जैसे बब्बर शेर नजर आओ, केवल हिंदू नहीं आज से कट्टर हिंदू हो जाओ। वाह केवल हिंदू नहीं आज से कट्टर हिंदू हो जाओ। यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का। वाह 1200 वर्षों तक हिंदुस्तान ने परतंत्रता झेली, कभी डच, कभी पुर्तगाली, कभी फ्रांसीसी, कभी अंग्रेज तो कभी मुगल, लेकिन 1200 वर्षों के बाद आज भी आंख से आंख मिलाकर छाती ठोक कर दुश्मनों के सामने अगर कोई देश खड़ा है तो हमारा हिंदुस्तान होता है। वाह यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का, यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का। यही समय है रणचंडी के आह्वान करने का। यही समय है पुनः देश में राम राज्य लाने का। यही समय है हर 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 महादेव गाने का। यही समय है अग्निपथ पर नित आगे बढ़ने का, धर्म ध्वजा लेकर हाथों में अंगड़ाई भरने का। यही समय है धर्म ध्वजा लेकर हाथों में अंगड़ाई भरने का, और यही समय है सोमनाथ की भरपाई करने का। यही समय है सोमनाथ की भरपाई करने का। मैं नागपुर एक कवि सम्मेलन में था, एक पत्रकार महोदय ने मुझसे कहा आप कहाँ से हैं, मैंने उत्तर दिया बुंदेलखंड। पत्रकार महोदय ने कहा अच्छा वहीं बुंदेलखंड जहाँ पानी की बड़ी विकट और गंभीर समस्या है। तो मैंने पत्रकार महोदय से कहा हो सकता है बुंदेलखंड में पानी की समस्या हो, लेकिन बुंदेलखंड वह वीर भूमि है जहां महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा छत्रसाल ने शत्रुओं की गर्दन को काटकर उनके लहू को पान करके अपनी प्यास को बुझाया हो। वह मिट्टी कभी पानी के लिए मोहताज नहीं हो सकती। और बिहारी जी ने कहा कि अंबर के बीच में प्रवाह पवन मंडल को, मंडल के बीच में झलाझल झांका है, झलाझल तेज बीच जला जल जागर हो, जरा जल तेज बीच धरातल ताका है। कहत बिहारी इस खंडन पे खंड रचे, खंडन के बीच नौ खंडन को नाका है, और नौ खंड बीच में विराजो वीर भरत खंड, भरत खंड बीच में बुंदेलखंड बाका है।
तालियां जिन लोगों की नहीं उठी उनसे भी अनुरोध करता हूं। ये बुंदेलखंड कोई साधारण माटी नहीं है, ये बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल की माटी है, जिनका नाम सुनकर आज भी तलवारें नाचना शुरू कर देती हैं। ये बुंदेलखंड महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है, जिन्होंने पृष्ठभाग पर अपने शिशु को बांधकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन बुंदेलखंड के स्वाभिमान पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। और ये बुंदेलखंड लाला हरदौल की माटी है, जिन्होंने जहर को पीना तो स्वीकार किया, लेकिन अपने भाभी और परिवार के मान और सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दी। सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, क्या है हमारा बुंदेलखंड। आपकी धमनियों में लगे कि हाँ बुंदेलखंड गौरवान्वित हो रहा है, गर्व करने की अनुभूति हो, तो जिन लोगों के हाथ नहीं खुले उनका आशीर्वाद चाहता हूं। सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, पावन पुण्य पवित्र धरा यह प्राणों से भी प्यारी, पुष्पों की पंखुड़ियों से भी ज्यादा है कोमलता, इस माटी में सदा झलकती गंगा सी निर्मलता। अरे शौर्य वीरता साहस का पर्याय कहूं तो कम है, बुंदेली वीर कथाओं का अध्याय कहूं तो कम है, और छत्रसाल महाराजा का यश गान करूं तो कम है। बुंदेलखंड को भरतखंड की शान कहूं तो कम है, और झांसी की रानी का स्वाभिमान कहूं तो कम है। बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है। बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है। और एक कविता, जिस कविता पर पूरे देश में सनातन धर्म की विजय पताका को जिन्होंने गाड़ कर रखा है, ऐसे पूज्य संत बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में बैठकर मुझे पढ़ने का अवसर मिला, वो पंक्तियां वो कविता मैं आपके समक्ष रखता हूं। और अगर आपको लगे कि मैंने निवाड़ी में बैठकर पूरे बुंदेलखंड के दर्शन आपको करा दिए, तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहता हूं। एक बार दोनों हाथ उठाकर मुझे आदेशित करें। स्वागत भैया पंकज। जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, बांधकपुर के जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं, कुंडेश्वर श्री शिव धाम विराजे शंकर डमरू वाले हैं, अमझरा धाम के बजरंगी मद मर्दन करने वाले हैं, पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है, बागेश्वर धाम का चमत्कार सर्वत्र सुनाई देता है, जहां परम पूज्य राजेंद्र दास जी योगी तपसी साधक हैं, दतिया की पीतांबरा माई के हम सच्चे आराधक हैं, जहां भीम कुंड का कुंड अनूठा अनुपम एक अजूबा है, शिव तांडव ककरा मठ मंदिर उत्सव की धरा महोबा है, शिव तांडव ककरा मठ मंदिर उत्सव की धरा महोबा है, जिसका ना कोई और छोर और छा धाम राजधानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। स्वागत स्वागत भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार दोनों मुट्ठी बीच करके भारत माता के। स्वागत भैया। मुझे आदेश मिला है बंद फिर से पढ़ने का, आपका उत्साह कम ना हो, जिन लोगों के हाथ ना खुले उनसे भी निवेदन करता हूं, अगर आप कविता सुनकर तालियां नहीं बजा सके तो सरहद पे बंदूक कैसे उठाएंगे, मुझे पौरुष पर संदेह हो रहा है। निवेदन करता हूं, जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, बांधकपुर के जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं, कुंडेश्वर श्री शिव धाम विराजे शंकर डमरू वाले हैं, अमझरा धाम के बजरंगी मद मर्दन करने वाले हैं, पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है, बागेश्वर धाम का चमत्कार सर्वत्र सुनाई देता है, जहां परम पूज्य राजेंद्र दास जी योगी तपसी साधक है, दतिया की पीतांबरा माई के हम सच्चे आराधक है, जहां भीम कुंड का कुंड अनूठा अनुपम एक अजूबा है, शिव तांडव ककरा मठ मंदिर उत्सव की धरा होबा है, जिसका ना कोई और छोर और छा धाम राजधानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। 100 बार नमन मेरा जिंदाबाद भाई पंकज। बुंदेलखंड के पानी को। जिंदाबाद भाई। वाह। कुंडलपुर के बाबा सबकी खाली झोली भर देते हैं। वाह। कुंडलपुर के बाबा सबकी खाली झोली भर देते हैं, उन्नाव बालाजी सूर्यदेव सब कष्टों को हर लेते हैं, सबसे पहले आजादी का हमने ही बिगुल बजाया था, रानी झांसी के चरणों में गोरों ने शीश झुकाया था, आला उदल की गाथा सुन तलवार नाचने लगती है, मर्दन सिंह राजा खेत सिंह की कथा वांचने लगती है, बुंदेल केसरी छत्रसाल से मौत स्वयं घबराती है, बुंदेलखंड की माटी दुनिया भर में पूजी जाती है, हम तूफानों से
लड़ते हैं, हम जुगनू के रखवाले हैं, हम मधुकर शाह बुंदेला का विद्रोह जगाने वाले हैं। हर दौल लला आलाउदल लक्ष्मीबाई मर्दानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। भाई जिंदाबाद भाई, वाह वाह, अद्भुत 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। और बुंदेलखंड के महापुरुष कौन कौन होते हैं? हम ध्यानचंद का जादू हैं। वाह वाह, बजाएं तो एक बार सदन पूरा आगे से पीछे तक तालियां बजाएं। हम ध्यानचंद का जादू हैं, रानी झलकारी की कटार, मैथिली शरण की पंचवटी। हम उमा भारती के विचार, हम ओज तरुण सागर का है, दद्दाजी के अनुयायी हैं। हम देश राज्य के लोकगीत और बांदा की तरुणाई हैं। हम हैं हमीरपुर से अमीर और फाग ईश्वरी गाते हैं। हम आशुतोष राणा का अभिनय दुनिया को दिखलाते हैं। बलदेवगढ़ की है तोप हमी और खजुराहो की शिल्प कला। हम गौर डॉक्टर हरि सिंह, हम ही देवगढ़ की मूर्ति कला। जलधारा यहाँ जटा शंकर की, चंदेरी की साड़ी है। कालिंजर अपराजेय दुर्गगढ़ पहरा सिद्ध पहाड़ी है। तुलसी पद्मा कर कवि के सबके गूंज रहे स्वरवाणी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। वाह, अद्भुत है भाई पंकज, जिंदाबाद। एक बार जोरदार हाथ ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा बेटे का। वाह, जिंदाबाद। 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। और एक बंद और सौंपता हूं, अगर आपको लगे कि आपके आसपास की बात मैंने उठाकर कविता में प्रो दी तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हम गेहूं मटर चना सोया उर्दा की फसल उगाते हैं। हम गेहूं मटर चना सोया उर्दा की फसल उगाते हैं। हम सेरा राई बधाई नौरता दुनिया को दिखलाते हैं। मानो या ना मानो, सच में ना बेर भलोना भैया है। हमने दुनिया को बतलाया सबसे बड़ा रुपया है। लालित ललितपुर का हम ही, बरुआ सागर की हरियाली, टहरौली गुरसराय में रस बरसाती अपनी बुंदेली। प्रसिद्ध कोच की रामलीला, कालेपी व्यास का मंदिर है। लंका मीनार जालौन की ऊंची किला, अनोखा समथर है। बुंदेली मेला, हम दमोह का टीकमगढ़ का नजरबाग। हम रहली खुरई गड़ा को टाके भजन कीर्तन राग फाग, और आदि शक्ति जगदम्ब पठा देवी अम्बे कल्याणी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। और क्यों गर्व होता है बुंदेलखंड की माटी पर? 4 पंक्तियां और मैं चाहता हूं कि आगे से पीछे तक लोग बुंदेलखंड को अपने हाथों में उठाकर तालियों के माध्यम से मुझे बताएं। पन्ना में विराजे मन मोहक के किशोर कान्हा, क्यों गर्व है? पन्ना में विराजे मन मोहक के किशोर कान्हा, राजा राम जू की राजधानी है बुंदेलखंड। पन्ना में विराजे मन मोहक के किशोर कान्हा, राजा राम जू की राजधानी है बुंदेलखंड। तुलसी विहारी पद माँ का ऋषि वाणी पुत्र, मेरे देश भारत की वाणी है बुंदेलखंड। तो वाला रण मत राजा खेत सिंह छत्रसाल, लाला हर दौल की निशानी है बुंदेलखंड। और झांसी वाली रानी मर्दानी बल्लेदानी की जवानी की कहानी स्वाभिमानी है बुंदेलखंड। झांसी वाली रानी मर्दानी बल्लेदानी की जवानी की कहानी स्वाभिमानी है बुंदेलखंड। कोई देखता है काले, भैया का आदेश एक विशेष कविता के लिए हुआ है, मैं 4 पंक्तियों के बाद वो प्रारंभ करता हूं। कोई देखता है काले धन का महल पर, बहते पसीने की कमाई देखते हैं हम। कोई देखता है काले धन का महल पर, बहते पसीने की कमाई देखते हैं हम। सिया राम मैं सारे जग का पवित्र भाव, जिसमें हमेशा वो चौपाई देखते हैं हम। तो काले और गोरे मुख में नहीं है भेद कोई, हृदयों की बस गहराई देखते हैं हम। और कोई सपनों में देखा करता है मैंने कहा, सपनों में रानी लक्ष्मीबाई देखते हैं हम। और हमारे सामने पुलिसकर्मी मौजूद हैं, हम भले ही इन पर हास्य टिप्पणी करें, लेकिन मित्रों ये वही खाकी वर्दी है जब 26/11 को मुंबई में हमला हुआ। उस समय अफजल कसाब की बंदूक के सामने जब तुकाराम ओमले एक सिपाही खड़ा हुआ था, तब पाकिस्तान के कुत्तों को इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान की बंदूक की नाल में गोलियां कम पड़ सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की वर्दी का नाप कम नहीं पड़ सकता।
अन्याय अनीति व अधर्म के पथ पर, अन्याय अनीति व अधर्म के पथ पर अय्याशी भोग विलास अधिक मिलते हैं। न्याय नीति व धर्म सत्य के पथ पर कष्ट बहुत वनवास अधिक मिलते हैं। क्या उम्मीद करें हम सिंहासन से, धृतराष्ट्र हमेशा अंधे ही होते हैं। जो 5 गांव भी देने से कतराएं, वहीं लाश को कंधे पर ढोते हैं, वहीं लाश को कंधे पर ढोते हैं। तो फरसा भाला बर्छी तीर कटारी, फरसा भाला बर्छी तीर कटारी, नंगी तलवारों पर धार चढ़ाओ। विद्रोह गर्जना क्रांति घोष के घोषक, 5 जन्न का नाद करो ललकारो। लहू गर्म है ओढ़ बसंती चोला, लहरा दो अंबर में विजय पताका। उठो बजाओ अब रण में रणभेरी, दागो तोप करो विस्फोट धमाका, दागो तोप करो विस्फोट धमाका। जीवन और मरण दोनों निश्चित हैं, तुम्हें समर में अभिमन्यु होना है। जागो जागो भगत सिंह के भक्तों, फिर खेतों में बंदूकें बोना है। जागो जागो भगत सिंह के भक्तों, फिर खेतों में बंदूकें बोना है। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने कहा कि सनातन धर्म के लोग हथियार और तलवार के बलबूते पर शासन करते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज हैं। जहां राम के खड़ाऊ भी 14 वर्षों तक शासन करें, तो हमें तलवारों की आवश्यकता शासन करने के लिए नहीं हो सकती। और हमने राम मंदिर का निर्माण शायद 500 वर्ष हम प्रतीक्षा नहीं करते अगर हम तलवार के बलबूते पर शासन करते। हम न्यायपालिका के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करते। तब 4 पंक्तियां कविता की भूमिका में पढ़ना चाहता हूं। और अगर आपको लगे कि मुझे कविता पूरी पढ़नी है, तो फिर पीछे तक लोग दोनों हाथ उठाकर मुझे सूचित करें, मैं निवेदन करता हूं। कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था, कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था। देशद्रोही जय चंदों के हर लेना प्राण जरूरी था। और कश्मीर की आजादी से यज्ञ अधूरा रह जाता, रामलला के मंदिर का होना निर्माण जरूरी था। रामलला के मंदिर का होना निर्माण जरूरी था। तब मैं कहता हूं, हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं, हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं। पानी पानी होकर हम पानी पर सदा चले हैं। नहीं कभी संबंधों में शकुनी की यकल लगाई, खेतों में नफरत के मानवता की फसल उगाई। नहीं किसी की छाती पर जबरन झंडे गाड़े हैं, ना ही संधि समझौते वाले पन्ने फाड़े हैं। अरे अंबर की व्यापकता पर ना प्रश्न लगाए हमने, अंबु की शीतलता पर ना प्रश्न उठाए हमने। मछली को आटा चींटी को दाना देते आए, सत्य सनातन का दुनिया को परिचय देते आए। अरे हमने तो गिरगिट पर भी बरसों विश्वास किया है, जो दूर रहे हमसे हमने उनको भी पास किया है। और संबंधों का सेतु हमने हरगिज नहीं गिराया, बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया, बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया। लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने, लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने। आतंकवादियों की